हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं सूर्य राशि परिवर्तन के विषय में बात करने के लिए। सूर्य अभी तक कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अब अपनी राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य हमारे आत्मविश्वास के कारक होते हैं, हमारे मान सम्मान को प्राप्ति कराने वाले, खासकर उन लोगों के लिए बहुत विशेष सूर्य का अस्तित्व होता है जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। यदि सूर्य की रोशनी ना हो तो हम जी नहीं सकते हैं। और सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके बॉस के कारक भी सूर्य ही होते हैं। जिनका सूर्य कुंडली में अच्छा हो तो बाकी सभी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में ना होने के बावजूद भी सूर्य एक अकेला ग्रह पूरी कुंडली को संभाल सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं। उनका परिवर्तन अब अपनी स्वराशि में होने जा रहा है। ये आज ही 17 अगस्त को दोपहर में 1:33 में होने जा रहा है। तो सूर्य अब अपनी राशि में आके कई ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव लाने वाले हैं, परंतु कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य वैसे तो अपनी स्वराशि सिंह राशि में आके बहुत अच्छा फल देना चाहिए और देंगे, परंतु सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें समस्याएं आएंगी, उसमें रुकावटें आएंगी। अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जगह कहीं ना कहीं निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए इस सूर्य का परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। तो सबसे पहले राशियों के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये है कि आपको धन की वृद्धि करवाएंगे, परंतु खासकर स्टूडेंट के लिए ये सूर्य का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और लव पार्टनर के लिए विशेषकर यहाँ पर विच्छेद की स्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य जैसे राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और सूर्य भी यहाँ विराजमान होंगे, तो ये भी तीनों ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह कहला जाते हैं। अच्छी बात यह जरूर है कि गुरु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं विच्छेद लव पार्टनर के लिए विशेषकर होगा और आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और करियर में भी उलझनें आ सकती हैं, वाद विवाद, बॉस के साथ मतभेद होना, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं होना, पिता के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं समस्याएं होना। तो इस तरह की समस्याएं आपसे जो भी बड़े हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं होने की संभावना है। तो इस गोचर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और उपाय के रूप में आप पिता का सम्मान करें, बॉस का सम्मान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें जितना जल्दी सुबह हो सके, और भगवान सूर्य की आराधना जितना ज़्यादा कर सकें, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए आपके चतुर्थ भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो सूर्य आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, कहा जाए तो पूरी तरह से ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपको हृदय जन्य तकलीफें, हृदय से संबंधित, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्याएं थी उन लोगों को और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ने की संभावना है, या हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं होने की संभावना दिखाई दे रही है। खासकर अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अड़चनें आ सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गाड़ी वाहन चलाते समय, ट्रेवल करते समय आपको सावधान रहना होगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित या गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए। अभी सूर्य का परिवर्तन ये आपके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको भी पिता का सम्मान करना है, खासकर माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है।
ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम हो सकेंगी, ये समय किसी तरह निकल सकेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन तृतीय भाव में है। ये बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पर विराजमान होके आपके एनर्जी में वृद्धि करेंगे, तो आप हर एक काम बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकेंगे। और भाग्य भाव में भी दृष्टि डाल के आपके भाग्य को मजबूत करके और आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बनेंगे। उन लोगों के लिए, मिथुन राशि के जो लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई आप काम करना चाहते थे, वहाँ पर विशेष लाभ आपको मिलने वाला है और लोगों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन श्रेष्ठ कहा जाएगा, आपको लाभ दिलवाएगा। परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में यदि निर्णय लेते हैं तो फिर समस्याएं जीवन में हो सकती हैं। बाकी सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और अपने से बड़ों का, खासकर पिता का सम्मान करें, बॉस का सम्मान करें, तो आपके जीवन में और भी अच्छी स्थिति बन सकेगी और ये जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो पूरी तरह मिल सकेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए द्वितीय भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अपने वाणी में कंट्रोल रखें। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम है उसे ना करें, उससे बचें, क्योंकि पैतृक संपत्ति से संबंधित काम करेंगे वहां उलझनें और बढ़ जाएंगी और भी ज्यादा आप फंस सकते हैं। घर परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग ना मिलने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खासकर गुप्त जन्य तकलीफें होने की विशेष संभावना है और मन में एक भय, डर सा बना रहेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। विशेषकर कोई भी काम करें तो वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि वाणी में संयम बरतना बेहद जरूरी है। यदि वाणी में संयम बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो स्थितियां काफी हद तक संभल सकती हैं। हाँ, यह जरूर है कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी संभावना है। यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनकी आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, तो सूर्य का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो निकल जाए, वो किसी तरह टल जाए। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए प्रथम भाव में सूर्य का गोचर, वैसे तो ये राशि के अधिपति ही हैं आपके, परंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि होने की वजह से वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे जितना अच्छा देना चाहिए, जो कि आपके ये मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे, धन लाभ भी करवाएंगे। परंतु यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपको नुकसान होने की संभावना है। पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद करेगा या आपको कुछ गुस्सा आ गया, आपने कुछ बोल दिया, ऐसी स्थितियां बनेगी और दाम्पत्य जीवन में ज्यादा समस्याएं हैं। दाम्पत्य जीवन में बेवजह के लड़ाई झगड़े होने की संभावना और मन कहीं ना कहीं विचलित रह सकता है और विपरीत के प्रति आकर्षण भी कहीं ना कहीं होगा और जिससे आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो विपरीत का सम्मान करें। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने वाणी में आप कंट्रोल रखें और पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहे हैं वहां पर विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि पार्टनर से धोखा भी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो विपरीत के प्रति आकर्षित ना हो, इससे आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य के जो भी मंत्र बनते हों, ओम घृणी सूर्याय नमः या जो भी आपसे मंत्र बनता हो, उसका कम से कम एक माला जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए परिवर्तन श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य का ये द्वादश भाव में आपके व्यय भाव में परिवर्तन होने जा रहा है। तो खर्च में बढ़ोतरी होगी, खर्च अधिक होंगे, बेफजूल के खर्च, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने वाली हैं और बेवजह के वाद विवाद होने वाले हैं। वो शत्रु जो अभी तक सोए हुए थे, जो कहीं ना कहीं अभी तक दूर थे, पर वो भी अब जगने वाले हैं और आपके जीवन में शत्रु बाधा,
रोग ऋण की समस्या, खासकर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि पैसे का देन लेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। पैसे का देन लेन जहां भी करेंगे वो डूबने की संभावना बन जाएगी। जहां भी पैसा देंगे वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। तो पैसे का देन लेन बिल्कुल बच के करें। और यात्रा करते समय भी, और खासकर लंबी यात्रा करते समय, जैसे जो लोग विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं, उनको थोड़ा यदि ऐसा स्थिति हो सके, बन सके कि बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी करना, ये सूर्य का परिवर्तन आपके पक्ष में नहीं है। यदि यात्रा करने का मौका मिला भी तो फिर आपको वहां जाके समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत है कन्या राशि वालों को। अब उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना करना, अर्घ्य देना, आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करना, और साथ में हनुमान जी की आराधना करना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, ये अब सब चीज़ें, सभी उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं, ये समय को निकालना है, इन समस्याओं से बचना है, तो आराधना तो करना ही होगा। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए एकादश भाव, लाभ भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य आपके आय में वृद्धि करवाएंगे। आपके वो बिगड़े हुए काम, आपकी इच्छाएं जो थी, क्योंकि ये इच्छा का भी भाव है, ये इच्छाओं को पूर्ण करवाएंगे। संतान पक्ष से कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी कुछ देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परंतु राहु की और शनि की दृष्टि होने की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो पिता और पुत्र के बीच में कुछ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। मैंने अभी कहा कि लाभ, कहीं न कहीं खुशखबरी तो मिलेगी, परंतु मतभेद भी होने वाला है। तो थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी आपके लिए समय बेहतर है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। बस ज़रूरत है कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, कोई भी निर्णय ऐसा ना लें जो कि बिना सोचे समझे आप बस ये करना है तो करना है, ऐसी स्थिति ना बनाएं। समय पक्ष में है, परंतु राहु और शनि की दृष्टि भी है, ये कहीं ना कहीं कामों में डिले करने की कोशिश करेंगे और बिगाड़ेंगे। तो आपको सावधानी पूर्ण तरीके से यदि काम करते हैं तो काम बनते हुए दिखाई देंगे, लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। अब उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना और बड़ों का, पिता का सम्मान करना, ये बेहद जरूरी होगा। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दशम भाव में परिवर्तन होने जा रहा है सूर्य का। तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर आपके करियर में समस्याएं आने की संभावना दिखाई दे रही है, और पिता के सुखों में कमी, पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं, और माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में गाड़ी वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए, और खासकर यदि कोई छोटी यात्रा करते हैं वहाँ संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित या गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो थोड़ा भी रुक जाइए, समय अनुकूल नहीं है। और लोगों का धोखा भी मिल सकता है, खासकर वो लोगों से धोखा मिलने की संभावना है जो आपके बहुत हितैषी हैं, जो आपके मित्र हैं खास, वो धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कहते हैं ना कि हर एक कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ाना आपके लिए हितकर रहेगा। और भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें, और बॉस का विशेष रूप से सम्मान करें। यदि बॉस कुछ बोल भी देता है तो आपको थोड़ी सुन के लेना होगा इस समय, क्योंकि आपके करियर में समस्याएं, करियर में बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु राशि की। तो धनु राशि के भाग्य भाव में, नवम भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य का परिवर्तन, वो भी सिंह राशि के सूर्य हों, तब तो फिर सब कुछ बढ़िया ही है। सूर्य आपके धन में वृद्धि करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपने जो पहले मेहनत की है उसका रिजल्ट अब मिलने वाला है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, और पिता के जीवन में
कुछ पॉजिटिव बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ है। बस ज़रूरत है भगवान की आराधना करना, बड़ों का सम्मान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और उन लोगों से सावधान रहना जो आपके मुंह में तो तारीफ करते हैं पर पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपके कहीं न कहीं काम बिगाड़ने की स्थिति बनाएँगे, पर आपके काम बनते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, पर उपाय ज़रूर करें। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर की। तो मकर राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव में परिवर्तन सूर्य का होने जा रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर पेट जन्य तकलीफें और गुप्त रोग संबंधित समस्याएं विशेषकर हो सकती हैं और अपने वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। नहीं तो आप बोलेंगे लोगों के हित के लिए, परंतु लोग शत्रु आपके बन जाएंगे। आपके वाणी में ऐसी कोई बातें निकल जाएंगी आपके वाणी से कि लोग अनायास ही शत्रु बन जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसका प्रयत्न करना होगा और पैतृक संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम यदि कर रहे हैं, विशेषकर जो पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, वहां पर विशेष सावधान रहना होगा और अपने वाणी में कंट्रोल रखना, साथ में गले से संबंधित कोई समस्याएं ना हो जाएं, तो अपने खान पान में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। तो इस समय भगवान सूर्य की आराधना जितनी ज़्यादा हो सके भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर आप पाठ करें, आपके लिए बेहद जरूरी है और भगवान सूर्य को अर्घ दें जितना जल्दी सुबह हो सके। और भगवान भोलेनाथ को यदि कुश अर्क मिल जाए, जो कुशा होता है पूजाओं में ज़्यादातर यूज होता है, तो इसका रात्रि में तांबे के लोटे में डाल दें और इसको सुबह यही जो जल होगा, कुशा के जो पत्ते हैं उनको निकाल दीजिए और फिर स्नान करें भगवान शिव को। ये आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आइए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्तम भाव में परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद नहीं कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, जिन लोगों का वाद विवाद पहले से चल रहा था उनकी रिश्ता टूटने की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा बचा के रखना होगा आपको और अपने पार्टनरशिप में भी यदि आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर सावधान रहना होगा। पार्टनर धोखा दे सकता है और व्यापार में कहीं न कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मान सम्मान में भी आँच आने की संभावना दिखाई दे रही है। विपरीत के प्रति आकर्षित बिल्कुल ना हो, विपरीत का पूर्ण सम्मान करें, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करें और जीवन में एक लक्ष्य बना के चलें। जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो सकती हैं यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, तो ये समस्याएं काफ़ी हद तक कम होने की संभावना रहेंगी और समय निकल जाएगा। अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए षष्ठम भाव में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये कहीं न कहीं धन लाभ तो आपको करवाएगा, परंतु शत्रु बाधा भी देखने को मिलेगी। वो शत्रु जो अभी तक सोए हुए थे वो जगने वाले हैं और शत्रु पुनः आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे और पैसे का देन लेन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। खासकर पैसा दे नहीं किसी को, नहीं तो पैसा फंसने की संभावना है और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर पेट जन्य तकलीफें होने की संभावना है, तो अपने खान पान में संयम रखें। बाकी सूर्य कहीं न कहीं आपको शत्रुहंता भी बना देंगे। अंतोगत आपको विजय तो मिलेगी, परंतु इन चीज़ों से, वाद विवाद से और कोर्ट कचहरी के मामलों से जितना ज़्यादा दूर रहें। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे लीगल तरीके से करें, अनलीगल तरीके से करेंगे तो कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ सकता है, कोई वाद विवाद बड़ा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा कोई भी काम करते समय। सामने वाला यदि झगड़ा भी कर रहा है तो आपको थोड़ी, समय हमारा अनुकूल नहीं है तो उसे छोड़ के आप आगे निकल जाइए। बाकी भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान के सूर्य के मंत्रों का जप करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए जितना प्रातःकाल हो सके और आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। और चक्षुषी विद्या का भी पाठ करना, क्योंकि आंखों से संबंधित समस्याएं भी होने की संभावना है, तो चक्षुषी विद्या का भी पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से मीन राशि तक के लोगों के लिए सूर्य के परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। बाकी सूर्य तो
बहुत अच्छी स्थिति में है, पर शनि और राहु की दृष्टि की वजह से सूर्य अपना स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे पा रहे हैं। इस चैनल में इसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।